रात के 2 बजे थे। पाकिस्तान के एक पुराने शहर की तंग गलियों में एक आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसने एक सिंपल कुर्ता पहना हुआ था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और हाथ में एक पुरानी तस्बीह थी। वो बिल्कुल एक आम इंसान लग रहा था, मगर सच ये था कि अगर उस वक्त किसी को पता चल जाता कि वो आदमी असल में कौन है, तो शायद उसकी मौत वहीं गली में हो जाती, क्योंकि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था। वो था इंडिया का सबसे डेंजरस स्पाई, एक ऐसा स्पाई जो 7 साल तक पाकिस्तान के अंदर रहकर इंटेलिजेंस गैदर करता रहा, एक ऐसा ऑफिसर जो एनिमी टेरिटरी में घुसकर उनके प्लान्स समझता रहा, और उसका नाम था अजीत डोवाल। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे एक सिंपल आईपीएस ऑफिसर इंडिया का सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजिस्ट बना, कैसे उसने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन किया, कैसे उसने मिलिटेंट्स के बीच घुसकर इंटेलिजेंस कलेक्ट किया, और कैसे उसने कुछ ऐसे मिशंस कंप्लीट किए जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थे। ये कहानी है इंडिया के शैडो वॉरियर की। उत्तराखंड के माउंटेन्स के बीच एक छोटा सा गांव, यहीं पैदा हुए थे अजीत कुमार डोवाल। उनके फादर इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। आर्मी बैकग्राउंड का मतलब था डिसिप्लिन, ड्यूटी और नेशन फर्स्ट। बचपन में अजीत काफ़ी क्वाइट थे, ऑब्जर्वेंट थे और सिचुएशंस को डीपली एनालाइज करते थे। टीचर्स कहते थे अजीत बहुत कम बोलता है, लेकिन सब कुछ नोटिस करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन पावर बाद में उनकी सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस स्किल बनी। 1968 इंडिया। एक यंग ऑफिसर अपनी आईपीएस ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, केरला कैडर। नाम अजीत कुमार डोवाल। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये ऑफिसर फ्यूचर में इंडिया के इंटेलिजेंस वर्ल्ड का एक लेजेंड बनेगा। पुलिस सर्विस में काम करते हुए अजीत डोवाल ने एक चीज़ जल्दी समझ ली, कंट्रीज़ के बीच जो वॉर्स होते हैं वो सिर्फ बैटल फील्ड पर नहीं लड़े जाते। सबसे इम्पॉर्टेंट वॉर्स होती हैं इंफॉर्मेशन वॉर्स, और इसी वजह से उन्हें रिक्रूट किया गया इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी में। एजेंसी का नाम था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये वो जगह थी जहां ऑफिसर्स शैडोज़ में काम करते थे। यहाँ ना मेडल्स मिलते हैं, ना पब्लिक रिकग्निशन, सिर्फ मिशंस होते हैं, सीक्रेट मिशंस। रॉ में एंट्री के बाद अजीत डोवाल की ट्रेनिंग एक्सट्रीमली इंटेंस थी। उन्हें सिखाया गया आइडेंटिटी चेंज करना, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, लैंग्वेज अडैप्शन, कॉवर्ड कम्युनिकेशन। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का सबसे पावरफुल वेपन होता है उसका दिमाग। अजीत डोवाल इस गेम में एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे और इसी वजह से उन्हें जल्द ही एक एक्सट्रीमली रिस्की मिशन दिया गया, मिशन पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस एक्सट्रीमली टेंस थे। इसी वक्त अजीत डोवाल को एक मिशन दिया गया जो किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए नाइटमेयर हो सकता है।
उन्हें पाकिस्तान के अंदर जाकर डीप अंडरकवर रहना था, नॉट फॉर वीक्स बट फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज कर दी, नाम बदला, रिलीजन बदला, एक्सेंट चेंज किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मुस्लिम आइडेंटिटी अडॉप्ट की और फिर वो पाकिस्तान के एक शहर में सेटल हो गए। दिन में वो एक आम इंसान लगते थे, कभी शॉपकीपर, कभी ट्रैवलर, कभी लोकल आदमी, मगर रात में वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करते थे। मिलिटेंट मूवमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर प्लान्स, वेपन रूट्स, ये मिशन चला 7 साल तक। हर दिन एक रिस्क, हर दिन एक पॉसिबिलिटी कि उनकी असली आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है, और अगर वो पकड़े जाते तो इंडिया ऑफिशियली उन्हें डिनाई कर देता। वो एसपी न्यू एज के सबसे बड़ा ब्रूटल रोल है। एक दिन एक आदमी ने उन्हें ध्यान से देखा और बोला, तुम पाकिस्तानी नहीं हो। सिचुएशन इंस्टेंटली डेंजरस हो गई। अजीत डोवाल ने कामली पूछा, कैसे पता? उस आदमी ने जवाब दिया, तुम्हारे कान। पाकिस्तान में कई लोगों के कान पियर्स्ड नहीं होते, लेकिन अजीत डोवाल के कान में छेद था। अगर उस आदमी ने अथॉरिटीज़ को बता दिया होता तो सब खत्म हो जाता। लेकिन अजीत डोवाल ने तुरंत एक कहानी बनाई। उन्होंने कहा, मैं बचपन में हिंदू था, बाद में इस्लाम एक्सेप्ट किया, और सरप्राइजिंगली वो आदमी मान गया। उस दिन एक स्मॉल डिटेल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की लाइफ ऑलमोस्ट ले लेता। चलिए बात करते हैं अजीत डोवाल के कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिशंस की। 1984 पंजाब जल रहा था, एक्सट्रीमिज्म रैपिडली बढ़ रहा था और मिलिटेंट्स लीडर जर्नैल सिंह ने आर्म्ड फॉलोअर्स के साथ गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर बेस बना चुका था। टेम्पल के अंदर सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी नहीं हो रही थी, मिलिटेंट्स ने अटल तख्त को एक फोर्ट्रेस बना दिया था। मशीन गन्स, स्नाइपर पोजीशंस, बंकर्स और हंड्रेड्स ऑफ आर्म फाइटर्स वहां मौजूद थे। इंडियन गवर्नमेंट को क्लियर हो गया था कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। तब इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि मिलिटेंट्स को रिमूव करना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गोल्डन टेम्पल के अंदर एक्चुअल सिचुएशन किसी को पता नहीं थी, और बिना इंटेलिजेंस के आर्मी ऑपरेशंस बहुत डेंजरस हो सकते हैं। यही एंट्री होती है अजीत डोवाल की। उस वक्त डोवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक हाईली स्किल्ड ऑफिसर थे। उन्होंने एक एक्सट्रीमली रिस्की प्लान एग्जीक्यूट किया। अजीत डोवाल डिस्गाइज में गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को मिलिटेंट्स का सपोर्टर या इंफॉर्मेशन कैरियर बताया, जिससे उन्हें मिलिटेंट्स का ट्रस्ट मिल गया। कुछ दिन तक वो मिलिटेंट्स के बीच ही रहे। उन्होंने क्वाइटली ऑब्जर्व किया कितने मिलिटेंट्स अंदर हैं, कौन कौन से वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, डिफेंस पोजीशंस कहाँ बनी हुई हैं और मिलिटेंट्स का कमांड स्ट्रक्चर क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ये थी कि मिलिटेंट्स को फॉर्मर आर्मी ऑफिसर शाबेग सिंह ट्रेन कर रहा था, जिसने अकल तख्त को एक मिलिट्री बंकर की तरह डिज़ाइन किया था। जब डोवाल सेफली बाहर निकले, उन्होंने गवर्नमेंट को डिटेल्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी। ये इंफॉर्मेशन लेटर ऑपरेशन ब्लू स्टार प्लानिंग में एक्सट्रीमली क्रिटिकल बनी। जून 1984 में इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ऑपरेशन लॉन्च किया। हेवी रेजिस्टेंस के बाद मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज किए गए और भिंद्रान वाले भी इनकाउंटर में मारा गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसका पॉलिटिकल और इमोशनल इम्पैक्ट इंडिया पर बहुत गहरा था। इंटेलिजेंस वर्ल्ड में एक बात क्लियर हो गई, अजीत डोवाल सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थे, वो एक मास्टर फील्ड ऑपरेटिव थे
जो सबसे डेंजरस मिशन में भी घुसने से नहीं डरते थे। नाइनटीन और 80s के दौरान इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक डेंजरस इंसर्जेंसी चल रही थी। इस मूवमेंट को लीड कर रहा था मिज़ो नेशनल फ्रंट, जिसका गोल था इंडिया से अलग एक इंडिपेंडेंट मिज़ोरम बनाना। इस इंसर्जेंसी का लीडर थे लाल देंगा। रिबेल्स जंगल और माउंटेन्स में छुपे हुए थे। म्यांमार और ईस्ट पाकिस्तान, लेटर बांग्लादेश के रूट से वेपन्स और सपोर्ट मिलता था। इंडियन फोर्सेस को टेरेन और लोकल सपोर्ट की वजह से बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि ऐज़वाल और नियर बाय एरियाज़ में गवर्नमेंट कंट्रोल वीक पड़ने लगा। इसी पीरियड में अजीत डोवाल, जो उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के यंग इंटेलिजेंसर थे, नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हुए। डोवाल ने एक अनयूजुअल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। इंस्टेड ऑफ ओनली मिलिट्री फोर्स, उन्होंने साइकोलॉजिकल और इंटेलिजेंस वॉरफेयर यूज़ किया। उनका मेन फोकस था रिबेल ग्रुप्स के अंदर इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना, कमांडर्स के बीच डिस्ट्रक्ट क्रिएट करना, इंसर्जेंट्स को गवर्नमेंट साइड पर लाना। डोवाल रिपोर्टेडली मंथ्स तक लोकल कम्युनिटीज़ और इंसर्जेंट कॉन्टैक्ट्स के बीच काम करते रहे। ग्रेजुअली रिबेल लीडरशिप तक रीच बनाई। उन्होंने क्वाइटली सेवरल रिबेल कमांडर एजेंसी का फ्यूचर नहीं है। टर्निंग दी इंसर्जेंसी फ्रॉम विद इन डोवाल का सबसे पावरफुल मूव था। रिबेल लीडरशिप के अंदर डिवीजन क्रिएट करना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने MNF के मल्टीपल कमांडर्स को सरेंडर या नेगोशिएशन के लिए रेडी किया। जैसे जैसे रिबेल रैंक्स में डाउट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, इंसर्जेंसी की स्ट्रेंथ ग्रेजुअली वीकन होने लगी। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को भी इंसर्जेंट मूवमेंट्स और हाइडआउट्स के बारे में एक्यूरेट इंटेलिजेंस मिलने लगे। ये इंटेलिजेंट एफर्ट्स और नेगोशिएशन इवेंचुअली लेड हुए पीस टॉक्स की तरफ। 1986 में गवर्नमेंट और MNF के बीच मिज़ोरम पीस अकॉर्ड साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के बाद MNF ने आर्म्ड स्ट्रगल अबंडन किया, मिज़ोरम को फुल स्टेटहुड मिला, इंसर्जेंट्स को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का चांस दिया गया। आज मिज़ोरम इंडिया का सबसे पीसफुल स्टेट्स में से एक माना जाता है। वाई दिस मिशन वॉज इम्पॉर्टेंट? अजीत डोवाल का रोल मिज़ोरम स्ट्रैटेजी में एक इम्पॉर्टेंट लेसन था। हर इंसर्जेंसी को सिर्फ गन्स से नहीं जीता जाता। कभी कभी इंटेलिजेंस, नेगोशिएशन और साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी ही सबसे पावरफुल वेपन होता है। इसी अप्रोच ने अजीत डोवाल को इंटेलिजेंस कम्युनिटी में एक रेप्यूटेशन दी, और वो थी द मैन हु कुड ब्रेक इंसर्जेंसीज फ्रॉम द इनसाइड। 1999 एक इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट हाईजैक हो गई। उनके अंदर डर का माहौल था। पैसेंजर्स चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या हम जिंदा बचेंगे? हर सेकंड भारी लग रहा था। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भेजा गया एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं था, वो था अजीत डोवाल। डोवाल वहां किसी डिस्गाइज में नहीं, बल्कि ऑफिशियल नेगोशिएटर के रूप में आए। उन्होंने हाईजैकर्स के सामने खुद को प्रेजेंट किया, बिना किसी डर के, बिना किसी अग्रेशन के। उनका सबसे बड़ा वेपन था उनके शब्द। हाईजैकर्स टेंस थे, गुस्से में थे और प्रेडिक्टेबल थे, लेकिन डोवाल ने जल्दी रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने पेशेंटली उनकी बात सुनी, उनके डिमांड समझी और धीरे धीरे उनके दिमाग तक पहुंच बनाई। नेगोशिएशन सिर्फ बात करना नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, और इस गेम में डोवाल मास्टर थे। उन्होंने सिचुएशन को एस्केलेट होने से रोका, हाईजैकर्स का ट्रस्ट जीता और उन्हें कंट्रोल में लाना शुरू किया स्टेप बाय स्टेप। बाहर फोर्सेस रेडी थी, लेकिन अंदर डोवाल ऑलरेडी सिचुएशन को स्टेबल कर चुके थे। कुछ ही देर बाद पैसेंजर्स सेफ निकल आए, हाईजैकर्स न्यूट्रलाइज हो गए, और सबसे बड़ी बात, कोई अननेसेसरी ब्लड शेड नहीं हुआ। उस दिन अजीत डोवाल ने यह साबित कर दिया कि असली तख्त बंदूक में नहीं,
दिमाग और कंट्रोल में होती है। – 2014 इराक। जंग का माहौल, हर तरफ गोलियों की आवाज़ और ज़मीन पर फैली हुई अफरा तफरी। इस क्योस के बीच 46 इंडियन नर्सेस फंस चुकी थी। उन्हें आईसिस ने कैप्चर कर लिया था। ना कोई रास्ता, ना कोई गारंटी, सिर्फ डर और अनसर्टेनिटी। इंडिया में उनके परिवार हर पल एक ही दुआ कर रहे थे, बस वो वापस आ जाए। सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल थी और इस बार फिर से जिम्मेदारी दी गई एक ऐसे इंसान को जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। डोवाल इराक पहुंचते हैं बिना स्पॉटलाइट के, बिना शोर के। ये मिशन सिर्फ रेस्क्यू नहीं था, ये एक साइलेंट वॉर था। उन्होंने ग्राउंड सिचुएशन को समझा, लोकल कॉन्टैक्ट्स एक्टिवेट किए और हर एक मूव केयरफुली प्लान किया। आईसिस के कंट्रोल वाले एरिया में जाकर नेगोशिएशन करना ये सिर्फ रिस्की नहीं, ऑलमोस्ट सुसाइडल था। लेकिन डोवाल ने फियर को अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने बैक चैनल टॉक्स शुरू की, प्रेशर बिल्ड किया और एक सेफ विंडो क्रिएट की। उनका हर स्टेप कैलकुलेटेड था, हर डिसीजन जिंदगी और मौत के बीच का फर्क था। और फिर वो मोमेंट आया, 46 इंडियन नर्सेस सेफली रिलीज कर दी गई। एक भी जान का नुकसान नहीं। इंडिया ने सुकून की सांस ली और दुनिया ने एक बार फिर देखा कि कुछ मिशन हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन उनके हीरोज हिस्ट्री बन जाते हैं। अजीत डोवाल, द मैन हु वॉक्स इनटू वॉर जोन एंड वॉक्स आउट विद लाइव्स। डिकेड्स ऑफ सीक्रेट मिशंस के बाद डोवाल इंटेलिजेंस वर्ल्ड में एक लेजेंड बन चुके थे। 2014 में उन्हें अपॉइंट किया गया इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। यहाँ से उन्होंने इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी शेप करना स्टार्ट की। उनका फोकस क्लियर था, इंडिया को सिर्फ डिफेंसिव नहीं, प्रोएक्टिव सिक्योरिटी पावर बनाना। अजीत डोवाल की कहानी एक स्पाई थ्रिलर जैसी लगती है। पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन, टेम्पल इंटेलिजेंस मिशन, इंसर्जेंसी नेगोशिएशंस, हाईजैक क्राइसिस, इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशंस, उन्होंने अपनी लाइफ का ज़्यादा हिस्सा शैडो वर्ल्ड में स्पेंड किया है, जहां हीरोज हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन नेशंस उनकी वजह से सिक्योर रहते हैं। और शायद इसीलिए अजीत डोवाल का नाम इंटेलिजेंस हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, एक ऐसे आदमी के रूप में जो बिना दिखाई दिए एनिमी के घर तक पहुंच जाते हैं। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट में लिखिए रियल लाइफ स्पाई। और अगर आप ऐसे ही मिस्टीरियस जियोपॉलिटिकल स्टोरीज देखना चाहते हैं तो साइलेंट एकोज विद अपेक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली स्टोरी हो सकती है इंडिया के किसी और सीक्रेट मिशन की। So I'll see you in the next video. Goodbye.